गुड आफ्टरनून। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का। आज हम लोग क्लास 9th एंड 10th भूगोल अध्याय 4 कृषि पर डिस्कस करेंगे। कृषि, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्राचीन काल से ही हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि प्रधान देश भारत सदैव से प्राचीन काल से रहा है और कृषि ही जो है हमारे देश की आजीविका का मुख्य रूप से साधन है। वर्तमान में औद्योगिकरण के युग में या तीव्र विकास की लालसा में कृषि का ह्रास हो रहा है। हमारे देश की जीडीपी में भी कृषि का स्थान बहुत अधिक है और कृषि का बहुत महत्व भी है। आज हम लोग समझते हैं इस अध्याय के अंतर्गत कृषि या खेती-बाड़ी के अंतर्गत हम फसल चक्र के बारे में सबसे पहले बताना चाहेंगे। फसल चक्र जो है भारत के आकांक्षीय और देशांतरीय विस्तार या भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार 3 भागों में मुख्य रूप से फसल चक्र को विभाजित किया गया है। नंबर 1 रबी की फसल, नंबर 2 खरीफ की फसल, नंबर 3 जायद की फसल। और भी कई तरीके के बंटवारा किया गया है। व्यावसायिक फसलें होती हैं, वाणिज्यिक फसलें होती हैं, उनकी सस्य क्रम या फसल चक्र के अनुसार नहीं उनका वर्णन होता है। उनका नकदी और वो दूसरे इस्तेमालों के हिसाब से वो क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब हम नंबर 1 रबी की फसल की बात कर लेते हैं। रबी की फसल से आप क्या समझते हैं या रबी की फसल का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? तो इसमें 2-3 पॉइंट 4 आते हैं। देखो, एक तो रबी की फसल का समय, टाइम पीरियड क्या है, काल चक्र क्या है रबी की फसल का। तो सबसे पहले हम रबी की फसल को ही ले लेते हैं। तो रबी की फसल का अगर हम टाइम पीरियड देखें, रबी की फसल ये हमारे यहाँ अक्टूबर से दिसंबर तक इनका बुवाई का समय होता है। बुवाई का समय होता है ये। और सेकंड पार्ट में इसका मड़ाई, जो मड़ाई का समय होता है वो अप्रैल टू जून, अप्रैल और जून तक होता है। अब इस समय के अंतर्गत आपको क्रमशः तैयारी करने में दिक्कत नहीं होगी। रबी की फसल की डेफिनेशन या रबी की फसल से अभिप्राय जो फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक जिनकी बुवाई की जाती है और जो काटी या जिनका प्रोडक्शन जब मिल जाता है, उत्पादन मड़ाई अप्रैल से और जून के बीच में हो जाती है। आइए जरा देखते हैं ऐसी कौन सी फसलें हैं हमारे देश में, भारतवर्ष में, जो अक्टूबर में बोई जाती हैं, दिसंबर से तक बोई जाती हैं और अप्रैल जून तक जिनका प्रोडक्शन मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है, अक्टूबर से दिसंबर अर्थात ऐसी फसलों को उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी कि सर्दी भी हो और गर्मी भी हो। तो देखो, अक्टूबर से दिसंबर के बीच तापक्रम कम रहता है, अप्रैल और मई के बीच तापक्रम बढ़ जाता है। तो सीधी जाहिर सी बात हो गई, ये प्रश्न ये भी आ गया, रबी की फसलें जो हैं
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती हैं या उष्णकटिबंधीय जलवायु में पैदा होती हैं। तो उनके बुवाई के समय तापमान कम हो, यानी कि लगभग 21 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, 21 से 27 तक मान लीजिए। और बुवाई के समय ये तापक्रम फिर 40 तक पहुंच जाते हैं, कटाई के समय ये 40 तक पहुंच जाता है। ये रबी की फसलें कहलाती हैं। इसमें रबी की फसलों में मुख्य रूप से गेहूँ है, सरसों है, आपका चना है तो, और आलू भी आ जाता है, क्योंकि मार्च फरवरी तब उसको बीच में रखना चाहिए। लेकिन इसी फसल में जोड़ सकते हैं, आपको गेहूँ है, चना है, मटर है, आपका सरसों है, ये रबी की फसल में चीज़ें आती हैं। अब आते हैं हम नंबर 2 पे। नंबर 2 आपका है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल जो है ये मानसूनी फसलें होती हैं। ये फसलें जून या जून के अंतिम सप्ताह से और ये जुलाई तक बोई जाती हैं। ठीक है, जुलाई तक बोई जाती हैं। इनको गर्मी अधिक चाहिए होती है पौधों को, तो उन फसलों को हम खरीफ की फसल कहते हैं। इसमें मकई है, इसमें आपका चावल है, इसमें आपका ज्वार है, इसमें आपका बाजरा है, इसमें आपकी मूंगफली भी आ जाती है। ये खरीफ की फसल, या खीरा भी पैदा होता है, ये खरीफ की फसल होती है। इनका मड़ाई का समय जो होता है वो सितंबर और अक्टूबर होता है। सितंबर और अक्टूबर होता है। ये इनका उत्पादन का समय है, ये बुवाई का समय है, और ये खरीफ की फसल की विशेषताएं हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है नंबर 3 पे। हमने बताया था जाहिर की फसल। जाहिर की फसल जो है उसका बुवाई का समय जो है फरवरी मार्च रहता है, और उसका मड़ाई का समय जो है वो आपका अप्रैल जून तक होता है। इसमें आपका तरबूजा है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा भी आ जाता है, और ये मौसमी फल में फसल के लिए होती हैं, और ये वसंत ऋतु में उगाई जाती हैं। ये तो हमारे देश का फसल चक्र रहा। अब हम जो है इसी कृषि में कई तरीके की कृषि होती है। एक तो गहन खेती होती है, एक जीवन उपाजिका के लिए, जीवन चलाने के लिए कृषि होती है, एक कर्दन कृषि होती है, एक गहन कृषि होती है। ये कई प्रकार की, इन पर भी चर्चा करेंगे आगे जब हम पेपर बनाएंगे। हो सकता अगले वीडियो पर इस चीज़ पर पहुंच पाए हम, वो लोड कर देंगे। लेकिन ये आपको बताएं, अभी हमने लाइव क्लास जो 10th में लिया था, 10th का जो क्लास लाइव था, उसमें हमने एक प्रश्न दिया था बच्चों को, और ये बताया था उसमें कि गेहूँ जो है, गेहूँ पैदा करने के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए। तो देखो 3-4 भौगोलिक कंडीशन होती हैं हर फसल के लिए। गेहूँ उगाने के लिए देखो तापक्रम लगभग 20-21, जब गेहूँ बोया जाता है 20-21 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। गेहूँ की जब मड़ाई होती है तब 35-40 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और गेहूँ को नमी आपको 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक उसे वर्षा चाहिए होती है। उसको दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है गेहूँ को। और जब उसका उत्पादन हो जाता है गेहूँ का, तो ये भौगोलिक कंडीशन है। तापक्रम कितना चाहिए होता है, नमी कितनी चाहिए होती है, मिट्टी कैसी, मृदा किस प्रकार की होनी चाहिए गेहूँ के लिए। तो गेहूँ उत्पादन की जो भौगोलिक दशाएँ हैं, एक बार फिर हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं, ताकि आपको प्रश्न के उत्तर लिखने में आसानी हो जाए। गेहूँ की भौगोलिक कंडीशन, भौगोलिक दशाएँ जो होती हैं, तो आप इसको बुवाई के समय, क्योंकि गेहूँ उष्णकटिबंधीय पौधा है, सर्दी, कम सर्दी में बोया जाता है और अधिक सर्दी में पलता बढ़ता है, और जब गर्मी आती है तब इसकी मड़ाई होती है। गेहूँ का जो बुवाई का समय है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच रहता है। गेहूँ की मड़ाई का समय जो है वो अप्रैल और मई का महीना रहता है। गेहूँ की मड़ाई का, गेहूँ को टेम्परेचर जो है
वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड या और 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। जब ये बोया जाता है तब 27-28 डिग्री टेम्परेचर रहता है। जब ये बड़ा होता है, पलता है, बढ़ता है, तब इसको टेम्परेचर और भी 20-19 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। इससे भी कम चला जाता है जनवरी में, तापक्रम दिसंबर लास्ट में। और जब ये मला जाता है तो 40 के करीब टेम्परेचर हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है गेहूँ उष्णकटिबंधीय पौधा है और इसकी ये खाद्यान्न में चावल और गेहूँ दोनों ही प्रमुख भारत के खाद्यान्न के खाद्य पदार्थ है या खाद्य के उत्पादन है, अन्न के उत्पादन है। इनका प्रोडक्शन जो है उत्तर प्रदेश में क्वांटिटी के आधार पर, परिमाण के आधार पर सबसे अधिक होता है, लेकिन एक्सपोर्ट करने में पंजाब राज्य अग्रणी है, हरियाणा राज्य अग्रणी है। तो गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र में आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। ये गेहूँ की भौगोलिक दशाएँ थी। अब ऐसे भारत के मानचित्र पर भी प्रश्न पूछा जाएगा, गेहूं के उत्पादन का एक क्षेत्र बताइए, तो उत्तर प्रदेश बता सकते हैं, पंजाब बता सकते हैं, हरियाणा बता सकते हैं। अब इसी प्रकार से चावल की भौगोलिक कंडीशन, इसी प्रकार से गन्ना की भौगोलिक इसी प्रकार से आपकी चाय की भौगोलिक कंडीशन है। लेकिन गन्ना, कपास, जूट, गेहूँ और चावल ये भारत की प्रमुख उपजें हैं। अतः इन पर जो है हम लोगों को मानचित्र से भी प्रश्न आता है, वैसे भी प्रश्न आता है। और ये आप इसको भाग 1 मान करके चलिए, क्लास 10th 9th ये भाग या पार्ट 1 माने। ये पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किया है और इसका 2nd 3rd पार्ट आएगा और ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।